हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिष शिखा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड डिवोर्स योग। देखिए, हम किसी भी पर्सन का चार्ट देखकर ये इजीली बता सकते हैं कि उस पर्सन की मैरिज कैसी चल रही होगी, क्या वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश है या नहीं है। साथ ही साथ हम उन नंबर्स को देख के ये भी पता लगा सकते हैं कि क्या ये पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व है या फिर कहीं इसका और इसके पार्टनर का डिवोर्स का योग तो नहीं बन रहा है। तो ऐसे कुछ नंबर्स आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। हम कुछ बेसिक योग डिस्कस करेंगे जिसमें हम सेपरेशन, मैरिज, डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। साथ ही साथ अगर किसी की मैरिज में डिले हो रहा है तो वो नंबर्स भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। देखिए, मैरिज हमारे पार्टनर के साथ हमारा एक कार्मिक कनेक्शन होता है। सबसे ज़्यादा टाइम हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही बिताते हैं। हम अपने पेरेंट्स से भी 20-22 साल के बाद दूर हो जाते हैं जॉब के लिए या किसी और सिटी में सेटलमेंट के लिए। फ्रेंड्स को भी हम एक मोमेंट पे आके हम उनसे अलग हो जाते हैं, लेकिन हमारा लाइफ पार्टनर ही ऐसा होता है जिसके साथ हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनसे कार्मिक बंधन में बंधे होते हैं। तो ऐसे कुछ बंधन, ऐसे कुछ योग मैं आपको आज बताऊंगी। उसके बाद आप भी अपने चार्ट से रिलेट करके मुझे बताइएगा कि आप इससे कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले बेसिक चीज़ जो मैं आपको आज बता दूं गुड मैरिज के लिए, वो होती है कि डेस्टिनी 1, डेस्टिनी 8 और डेस्टिनी 4 के पास मैरिटल हैप्पीनेस होती ही नहीं है। अगर कोई कपल डेस्टिनी 4 वाला है या डेस्टिनी 8 वाला है या डेस्टिनी 1 वाला है तो बहुत मुश्किल है कि उनके बीच में सब कुछ ठीक हो, अनलेस एंड अनटिल दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के लिए 100% हार्ट को डेडिकेटेड हो, तब तो उनकी मैरिज चल जाएगी। अगर उनकी डेस्टिनी इन तीनों में से यानी कि 1, 8 एंड 4 में से है, अदरवाइज 99% चांसेस होते हैं उनके डिवोर्स के या फिर कि वो ज़बरदस्ती साथ रह रहे हैं, उनकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही है। तो ये अप्लाई होता है डेस्टिनी 1, डेस्टिनी 8 एंड डेस्टिनी 4 वालों के साथ। तो चलिए, अपना पहला सेक्शन देखते हैं आज गुड मैरिज का। गुड मैरिज के लिए कौन से नंबर होते हैं? देखिए, हमारे पास 3 नंबर होते हैं जो गुड मैरिज सिग्निफाई करते हैं। वो हैं 3, 6 एंड 2। अगर ये तीनों नंबर आपके ग्रिड में पॉजिटिव हैं तो आपकी मैरिज बहुत अच्छी चलेगी। अब 3 देखिए, 3 नंबर जो होता है वो होता है ड्यूटी बाउंडनेस का एंड फैमिली ओरिएंटेशन का। मतलब किसी का डेस्टिनी या बेसिक अगर 3 है तो वो पर्सन अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच होता है और वो कपल या अगर हम बात करें कि वो मेल या फीमेल बहुत ज़्यादा ड्यूटी बाउंड होते हैं, तो ऐसे में उनकी मैरिज चलने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट नंबर है 6 जो होता है हमारा स्पाउस का नंबर, यानी कि हमें उसमें अपोजिट जेंडर से हमें सपोर्ट मिलता है, तो इसलिए भी मैरिज अच्छी चलती है। एंड थर्ड नंबर इज 2 नंबर है हमारा इमोशंस का। तो 3, 6 एंड 2 ये तीनों मिलके बहुत अच्छा हमारा योग बनाते हैं। अब गुड मैरिज के लिए केवल 2 योग होते हैं, 3, 6 एंड 2 एंड 3, 6। अगर 2 मिसिंग है तो भी 3, 6 के साथ भी हमारी मैरिज अच्छी मानी जाती है। और ये 3, 6 और 2 चार्ट में हो या आपके डेस्टिनी से आए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके चार्ट में 3, 6 एंड 2 होने चाहिए तो हम मानते हैं कि मैरिज अच्छी है। चलिए, अपना नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं, सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस। देखिए, सेपरेशन का मतलब ये नहीं है कि स्पाउस की डेथ ही हो गई है या स्पाउस से डिवोर्स ही हो गया है। सेपरेशन का मतलब ये भी होता है कि हमारा स्पाउस अपनी जॉब की वजह से किसी और कंट्री में सेटल हो गया है या वो कहीं और चला गया है कुछ टाइम के लिए या वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया है तो हमारे साथ वो नहीं रह पा रहा है। वैसे भी न्यूमरोलॉजी में विडो और विडोर के कोई नंबर्स नहीं होते हैं। इसमें आप अपने पार्टनर की डेथ या हम किसी भी पर्सन की डेथ नहीं कैलकुलेट कर सकते, वो हम एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन न्यूमरोलॉजी में तो इसका कोई बेस ही नहीं है। तो यहाँ पे हम सिर्फ आपको सेपरेशन बता सकते हैं कि आपका अपने स्पाउस से सेपरेशन किन नंबर्स की वजह से हो सकता है। देखिए, डेस्टिनी 4 और डेस्टिनी 8 ये अपनी पर्सनल लाइफ में इनको दुख ही भोगने पड़ते हैं। 4 एंड 8 के साथ हमेशा यही रहता है कि इनको अपनी लाइफ में सेटबैक्स मिलते रहते हैं और इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं चलती है। ठीक है, तो फर्स्ट योग है हमारा आज का सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस सेक्शन में 1, 7 एंड 8 का,
इसमें 1-7 भी अपना एक योग बनाते हैं एंड 7-8 भी योग बनाते हैं और 1-7-8 मिलके भी योग बनाता है। तो मतलब 1-7-8 के साथ हमें 3 योग मिलते हैं। तो 1-7-8 अगर हम इस पर्टिकुलर योग की बात करें तो ये बोला जाता है सन्यासी योग, और ये योग हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास भी है। पहले उन्होंने शादी की और फिर वो सन्यासी बन गए। नेक्स्ट हमारा योग है 8 and 4। ये हमारा मेंटल एग्नी का योग है, मतलब इसमें आपको दिमागी रूप से इतनी ज़्यादा परेशानी होती है कि कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस से सेपरेट होना ही चाहते हैं। इस योग को हम मांगलिक योग या काल सर्प योग भी बोलते हैं जी, जिसमें 2 मिसिंग हो एंड 8 and 4 आपके चार्ट में हो तो वो होता है आपका मांगलिक योग यानी कि काल सर्प योग। नेक्स्ट है मैरिटल ट्रबल के लिए हमारे पास 2 योग हैं, 1 and 7, 7-8 जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ सन्यासी योग के साथ। उसके अलावा 2-8-4 एंड 5-8-4 ये दोनों योग भी सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस देते हैं। और जहाँ 8-4 होगा, देखिए किसी के भी चार्ट में 8-4 हो, चाहे वो 2 के साथ हो चाहे वो 2 के बिना हो, वहाँ मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। ये बात आप अच्छे से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए कि जिसके भी चार्ट में 8-4 होगा उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। एक और हमारा योग है 2-7 and 9 का। 2-7 and 9 में पर्सन अपनी फैमिली से दूर जा सकता है, तो एक तरह से वो सेपरेट हो रहा है अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से। तो इस योग को भी हम सेपरेशन में ही कंसिडर करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा योग है 6 and 7 का। 6 and 7 का योग क्या करता है, ये हमें इमोशनली डिस्टेंस कर देता है सामने वाले से। अब ये इमोशनल जो डिस्टेंस होता है वो हमारा लीगल डिस्टेंस भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, मेंटली, फिजिकली, सोशली, किसी भी चीज़ से हो सकता है। क्योंकि देखिए 6 नंबर हमारा होता है स्पाउस का एंड 7 नंबर हमारा होता है डिटैचमेंट का। केतु का नंबर है, डिटैचमेंट देता है, तो स्पाउस से डिटैचमेंट दे रहा है। और वो किस वजह से दे रहा है, वो लीगली डिटैचमेंट भी दे सकता है, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली एंड सोशली, किसी भी तरह का उसमें डिटैचमेंट आपका अपने पार्टनर से हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है डिले इन मैरिज। किसी किसी की शादी में डिले हो रखा होता है, तो अब हम इन नंबर से पता लगा सकते हैं कि उनकी शादी में किस नंबर की वजह से डिले हो रहा है। तो देखिए इसमें हमारा फर्स्ट योग है 1, 7 and 9 का, जिसको हम मांगलिक योग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 40 की एज तक ट्रबल आती ही आती हैं और उसके बाद ये दोष अपने आप खत्म हो जाता है। तो अगर किसी की शादी में डिले है और उसका ये नंबर एक्टिवेटेड है यानी कि 1, 7 and 9 का, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप 40 तक वेट कीजिए, उसके बाद ये दोष अपने आप खत्म हो जाएगा और फिर आपकी मैरिज ईजिली हो जाएगी। नेक्स्ट योग है हमारा 3, 1 and 9 का। अब 3, 1, 9 वाले क्या करते हैं, ये देखिए 3, 1, 9 हमारे मेल नंबर्स होते हैं। अब मेल नंबर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं, या इनकी लाइफ में ना बहुत सारे पर्पसेस होते हैं जिनको फुलफिल करना इनको अपना पहला काम लगता है और शादी वादी करना इनको सेकेंडरी काम लगता है। तो जब तक अपना गोल अचीव नहीं कर लेते, जब तक अपना एम पूरा नहीं कर लेते, तब तक इनको शादी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो इसलिए ये इमोशंस की साइड ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब ये थोड़ा हार्टलेस होते हैं इमोशंस के लिए और ये अपना गोल ही अचीव करना चाहते हैं, इसलिए भी इनकी मैरिज में डिले हो जाता है। बाकी नंबर्स है 1, 7, 8 सन्यासी योग, ऑब्वियसली 3, 6 और 3, 6, 2। अगर देखिए हम 3, 6 या 3, 6, 2 वाले योग की बात करें तो अगर हमारा इसमें बेसिक 3 होता है तब डिले इन मैरिज होता है, और अगर हमारा डेस्टिनी 3 है या हमारा डबल 3 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब अगर किसी का बेसिक 3 है 3, 6 वाले चार्ट में तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन अगर किसी का डेस्टिनी 3 है या डबल 3 आ रहा है किसी भी वजह से, दशा की वजह से या उसके बेसिक डेस्टिनी वजह से, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए अपना आज का लास्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या सेकंड मैरिज। आप किसी के चार्ट को देख के कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि उस पर्सन की सेकंड मैरिज पॉसिबल है या नहीं है, या वो पर्सन कहीं किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो देख लिए, इसके लिए पहला योग है हमारा 6 and 2 का, सेकेंड इज 6, 2 and 8, थर्ड इज 6 and 7, फोर्थ इज 6, 7, 5, फिफ्थ 1, 7, 6, 6 and 9 एंड 7, 6, 9 and 4। या फिर इन सब योग के अलावा डेस्टिनी 4, डेस्टिनी 6 और डेस्टिनी 7 वालों का भी मल्टीपल अफेयर हो सकता है और उनकी मल्टीपल मैरिजेस भी हो सकती हैं। अगर वो मल्टीपल अफेयर में इन्वॉल्व हैं तो उनकी दूसरी शादी या तीसरी शादी भी पॉसिबल हो सकती है। तो फ्रेंड्स,
ये था हमारा मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस एंड डिवोर्स की एक वीडियो। चलिए बात करते हैं कि अगर आपका कोई नोन पर्सन इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो तो आप उनको क्या रेमेडीज देंगे, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले गुड मैरिज के लिए आपको लॉर्ड विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। लॉर्ड विष्णु हमारे नंबर 3 को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा फैमिली नंबर होता है, एंड महालक्ष्मी हमारे नंबर 6 को रिप्रेजेंट करती हैं, जो हमारा स्पाउस का नंबर होता है। तो फैमिली के साथ हमारा स्पाउस इंटररिलेटेड होता है, इसलिए हम इन्हें दोनों भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट इज हमें हर थर्सडे को किसी गाय को या किसी बुल को फीड कराना चाहिए, मतलब उन्हें चारा खिलाना चाहिए। एंड माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए फैमिली पीस एंड हैप्पीनेस के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एंड आप अपना चार्ट भी साथ साथ आपने लगाया होगा अपने नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये नॉलेज मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।